हेलो स्टूडेंट्स, ग्राफ थियरी की वीडियो सीरीज में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन एएफ, बीएफ एंड सीएफ के बारे में। मतलब रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स, फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स एंड फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स। क्या होती है ये, किस तरह से क्रिएट की जाती है, इस आई बटन पर क्लिक करके आप इसको सीरीज बाय सीरीज देख सकते हैं। आई सजेस्ट कि अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे पहले आप इनके क्रिएशन को देखिए, तब इस पर्टिकुलर वीडियो को देखना आपके लिए फायदे का सौदा है, ताकि आप इसकी रिलेशनशिप को समझ सके। आइए इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि क्या रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच में। क्योंकि हम यहां पर रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसलिए एक ही ग्राफ को लेना यहां पर सजेस्ट किया जाता है। कि तो हमने यहां पर एक ग्राफ को ले लिया है जिसके बेसिस पर हम इस वीडियो में भी एएफ, बीएफ एंड सीएफ को क्रिएट करेंगे और फिर फर्दर हम देखेंगे कि इसके बीच में किस तरह से रिलेशन को हम यहां पर प्रूव कर रहे हैं। AF is what? Reduced incidence matrix। इससे पहले हम इंसिडेंस मैट्रिक्स को समझ चुके हैं। आइए AF को क्रिएट करते हैं। AF को क्रिएट करने के लिए हमें पहले इसकी इंसिडेंस मैट्रिक्स को क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आप इससे फैमिलियर हैं तो आप जानते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स यानी किसी भी एक पर्टिकुलर रो को अगर हम इंसिडेंस मैट्रिक्स से रिमूव कर देते हैं देन इट बेसिकली बिकम्स द रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स व्हिच इज AF। आइए इसको क्रिएट कर लेते हैं। देयर इज अ ग्राफ G गिवन और इसी ग्राफ को हम B ऑफ F एंड C ऑफ F के लिए भी कंसीडर करने वाले हैं। तो इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा तो ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। आइए एक ही बात कर लेते हैं। तो रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय A व्हिच इज नथिंग बट वर्टिसेस एंड एज मैट्रिक्स मींस N by E मैट्रिक्स। तो यहां पर हम वर्टिसेस को लिख लेते हैं A, B, C, D एंड E एंड एजेस आर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमने करके लिख लिया है और आप जानते हैं कि इसको किस तरह से फिल करना है। 1 नंबर की एज जो है वो लाई करती है A टू B, तो 1 इज लाइन फ्रॉम A टू B, दैट रेस्ट आर जीरोस। हर एक कॉलम में दो ही 1 रहने वाले हैं क्योंकि हर एक एज जो है वो बेसिकली दो ही वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करती है और ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो इसलिए यहां पर 1 1 ही आएगा, यहां पर -1 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आ जाते हैं 2 पर। 2 इज बिटवीन A टू C, तो A टू C रेस्ट आर जीरोस। 3 C टू B यानी B एंड C विल बी 1, रेस्ट विल बी जीरोस। 4 की बात करें, 4 B टू D मींस B टू D, रेस्ट विल बी 0। 5th की बात करें E टू D, बिटवीन D टू E, रेस्ट इज 0 एंड लास्ट 6 इज बिटवीन A टू E, तो A टू E, रेस्ट इज 0। तो दिस इज योर इंसिडेंस मैट्रिक्स। याद रहे ये इंसिडेंस मैट्रिक्स है। अब हम इसमें से किसी भी एक पर्टिकुलर वर्टेक्स को यहां से रिमूव कर देंगे यानी पूरी की पूरी रो की वैल्यू को रिमूव करेंगे तो ये रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स बनने वाली है। तो रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स यानी A ऑफ F बन जाएगी। आप इसमें से अपनी मर्जी से कोई सा भी एक वर्टेक्स को रिमूव यहां पर कर सकते हैं। दैट विल बी योर इंसिडेंस, रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स A ऑफ F। तो हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करते हुए सबसे नीचे वाले वर्टेक्स को यहां से रिमूव कर देते हैं, इसकी वैल्यूज को रिमूव कर दिया। नाउ दिस इज द रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ दिस ग्राफ। आई होप कि आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ है। तो दिस इज द रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स A ऑफ F ऑफ दिस ग्राफ। आइए आप B ऑफ F को क्रिएट कर लेते हैं। व्हाट इज B ऑफ F? B ऑफ F इज नथिंग बट फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स। तो आइए पहले देख लेते हैं कि इसमें कितने सर्किट हैं। फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स को निकालने के लिए पहले हमें यहां पर एक स्पैनिंग ट्री बनाना होगा इस ग्राफ का, जिसमें कि सारे के सारे वर्टेक्स कवर होंगे, कोई भी बेसिकली सर्किट नहीं बनेगा। तो आइए इसमें एक स्पैनिंग ट्री को ड्रॉ कर लेते हैं। आप अपनी मर्जी से किसी भी स्पैनिंग ट्री को ड्रॉ कर सकते हैं। हम यहां पर एक स्पैनिंग ट्री को ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज मैंने ये वाली एज ले ली है, एक ये और एक ये। तो दिस इज द स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ A, B, C, E एंड D। ठीक है, कोई भी सर्किट नहीं बन रहा और सारे के सारे वर्टेक्स आपके कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो जिन भी हमने एजेस को लेकर के हमने यहां पर स्पैनिंग ट्री को बनाया है वो एजेस इसकी ब्रांच कही जाएंगी और जो भी एजेस इसमें छूट गई हैं वो कॉर्ड कही जाएंगी। ऐसा हम पहले भी जब हम क्रिएशन कर रहे थे B ऑफ F का यानी फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स का, तब हमने इसको वीडियोस के थ्रू देखा भी था। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं पहले ब्रांचेस कौन कौन सी हो गई हैं। ब्रांचेस आर 2 3 4 6, 2 3 4 एंड 6 एंड कॉर्ड्स आर, कॉर्ड्स मतलब जो कि इसमें स्पैनिंग ट्री में कवर नहीं हुई है, दीज आर 1 एंड 5। ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम यहां पर फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स को बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहां पर पहले देखते हैं कि कितने यहां पर सर्किट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, कितने पॉसिबल सर्किट्स यहां पर बन सकते हैं इस पूरे ग्राफ में। तो आप देखें 1
2 3 1 2 3 को लेकर के भी एक ग्राफ को फॉर्म किया, सर्किट को फॉर्म किया जा सकता है। तो सर्किट नंबर वन में बी 1 2 3। सर्किट नंबर 2 अगर हम यहां से शुरू करते हैं, दिस वन यानी A to C, C to B, B to D, D to E एंड अगेन टू A। तो अगर आप देखें तो इसको भी लेकर के एक सर्किट बनाया जा सकता है 2 3 4 5 एंड 6, और एक सर्किट इन चारों को लेकर के बनाया जा सकता है 1 4 5 6। ओके, 1 4 5 6। क्या और कोई सर्किट बनाया जा सकता है क्या? नहीं। यानी यहां पर इस पर्टिकुलर ग्राफ से केवल 3 सर्किट्स बनाए जा सकते हैं। याद रहे ये फंडामेंटल सर्किट्स नहीं है। अब इन तीनों सर्किट्स में से हम यहां पर फंडामेंटल सर्किट ढूंढेंगे, और फंडामेंटल सर्किट की डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी एक कॉर्ड का होना जरूरी है, ब्रांचेस एक से ज्यादा हो सकती हैं उस सर्किट में पढ़ने वाली एजेस में। कहने का मतलब क्या है कि जो मान लीजिए अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जितनी भी एजेस पढ़ रही है जैसे कि 1 2 3, तो इन तीनों में से केवल एक ही कॉर्ड होनी चाहिए, बाकी एक से ज्यादा ब्रांचेस हो सकती हैं, यानी इन दोनों में से। ठीक है, अब अगर आप देखें इस पर्टिकुलर ब्रांच एंड कॉर्ड से इसको कंपेयर करें तो कॉर्ड तो 1 आ गई है, 2 एंड 3 आर ब्रांचेस। तो आप देखिए इस पर्टिकुलर सेट में केवल एक ही कॉर्ड आ रही है, बाकी दोनों ब्रांचेस हैं, तो इसका मतलब ये हमारा एक फंडामेंटल सर्किट होगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं, इसके लिए ऑब्जर्व करते हैं 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अब देखिए 5 इज द ओनली सिंगल मेंबर फ्रॉम कॉर्ड एंड रेस्ट आर द ब्रांचेस, इसका मतलब ये भी एक फंडामेंटल सर्किट होगा। तीसरी की बात करते हैं 1 4 5 6, 1 4 5 6 मतलब 1 4 5 6। अब आप देखें यहां पर दोनों कॉर्ड्स आ गए हैं। ठीक है, हमने 1 एंड 5 दोनों कॉर्ड्स को लिया है, जो कि अलाउड नहीं है एज पर द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल सर्किट। तो इसका मतलब ये हमारा फंडामेंटल सर्किट नहीं होगा। तो इसका मतलब केवल ये दोनों जो हैं ये हमारे फंडामेंटल सर्किट की कैटेगरी में आएंगे, और इनको लेकर ही हम यहां पर मैट्रिक्स बनाने वाले हैं। तो आइए वो मैट्रिक्स किस तरह से बनेगी, इस मैट्रिक्स को हम बना लेते हैं इजिली। बी ऑफ एफ विल बी इक्वल्स टू, दो ही हमारे पास है तो 2 रो रहेंगी, बाकी सारे के सारे कॉलम्स रहेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। दीज आर द नंबर ऑफ द एजेस। अब देख लेते हैं पहला जो सर्किट है, यानी अब ये फंडामेंटल सर्किट हो गए, फंडामेंटल सर्किट नंबर 1, फंडामेंटल सर्किट नंबर 2। पहला जो फंडामेंटल सर्किट है वो बना है 1 2 एंड 3 के कॉम्बिनेशन से, यानी 1 2 एंड 3 के कॉम्बिनेशन से, रेस्ट वैल्यूज विल बी 0। एंड सेकंड की बात करें 2 3 4 5 6, तो 1 को छोड़ करके 2 3 4 5 6, ये हमारी बी ऑफ एफ आ गई है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है। इसमें थोड़ा सा हमें एक काम एक्स्ट्रा करना रहेगा। एक्स्ट्रा क्या करना रहेगा, बी ऑफ एफ को लिखने का दूसरा तरीका है, यानी हम यहां पर कॉलम्स को रिशफल करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, किसी भी तरह से वैल्यूज में चेंज नहीं करेंगे। वो चेंज क्या है, उस चेंज के अकॉर्डिंग हम कॉर्ड्स को पहले ले लेंगे और जितने भी ब्रांचेस हैं उनको बाद में लेंगे। मतलब जो भी एजेस एज अ कॉर्ड सर्व कर रही हैं उनको पहले लेंगे, और जो भी एजेस एज अ ब्रांच सर्व कर रही हैं उनको बाद में लिखेंगे। तो एज पर दिस हम यहां पर देख सकते हैं कि 1 एंड 5 आर कॉर्ड्स एंड 2 3 4 6 आर ब्रांचेस, 2 3 4 6 आर ब्रांचेस। करना कुछ नहीं है, केवल इनकी वैल्यूज को बस रीअरेंज करना है। तो 1 आपको यहां पर मिला था 1 0, तो 1 0, 5 यहां से आ गया 0 1 0 1, 2 को देखें 1 1, 3 3 भी 1 1 है। ठीक है, 4 को देखें 0 1 0 1, एंड लास्ट 6 इज ऑल्सो 0 1 0 1। तो हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं कि ताकि कॉर्ड्स का हिस्सा अलग रहे, बाकी ब्रांचेस का हिस्सा अलग रहे। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हुआ, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। और इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्योंकि ये कॉर्ड बना है, ये कॉर्ड के थ्रू बना है, तो हम इसको कह रहे हैं दैट इज आई म्यू। हमने इससे पहले भी वीडियोस में देखा है कि जब हम बी ऑफ एफ को क्रिएट करते हैं तो इतने हिस्से को हम आई म्यू कहते हैं। क्यों कहते हैं, आई सजेस्ट कि आप उस वीडियो को देखिए, उसमें मैंने पूरी तरह से क्लियर करा है कि व्हाई दिस इज आई म्यू। आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप देख सकते हैं इजिली। इस सेक्शन को हम बेसिकली बोल रहे हैं ब्रांचेस ऑफ ट्री, यानी इस बी मैट्रिक्स की जो भी ब्रांचेस पढ़ रही हैं उनको बेसिकली इस तरह से लिखा गया बी ऑफ टी। तो फाइनली बी ऑफ एफ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आई म्यू एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन लाइक दिस। ठीक है,
इस तरह से हम लिख पा रहे हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि क्या हम AF ऑफ को भी इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि हम यहां पर रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप को शो करने के लिए कॉलम्स की अरेंजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो क्योंकि यहां पर कॉलम का अरेंजमेंट 1 2 3 4 5 6 है, यहां पर आप देखिए 1 5 2 4 6 है, तो क्योंकि हम रिलेशनशिप को प्रूव कर रहे हैं तो कॉलम्स के अरेंजमेंट को बिल्कुल जैसे आपने B ऑफ F में किया है, सिमिलरली A ऑफ F को भी उसी तरह से हम यहां पर अरेंज कर लें। तो यहां पर आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, इस पर्टिकुलर सेगमेंट को अरेंज करिए और उसके बाद आप देखिए कि A ऑफ F एंड B ऑफ F में ये बेसिकली कॉलम्स जो है वो एक से आपको दिखेंगे। हमने यहां पर दोनों मैट्रिसेस AF एंड BF को यहां पर नोट डाउन कर लिया है। नाउ वी विल बी कैलकुलेटिंग द फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स। फंडामेंटल कट सेट्स की डेफिनेशन के हिसाब से हम यहां पर ये देखने वाले हैं कि किसी भी पर्टिकुलर कट सेट को फंडामेंटल कट सेट तब बोला जाएगा जब इसमें केवल एक ही ब्रांच पड़ेगी, यानी एक ऐसी एजेस का कट सेट जिसमें कि सिर्फ एक ही ब्रांच होगी, बाकी कॉर्ड्स एक से ज्यादा हो सकती हैं। ठीक है, अनलाइक ऑफ दिस वन, ये इसका रिवर्स हुआ। जब हम इसमें बात कर रहे थे फंडामेंटल सर्किट में, तो हम कह रहे थे कि यहां पर एक कॉर्ड होनी चाहिए, एक से ज्यादा ब्रांचेस हो सकती हैं। लेकिन हम जब फंडामेंटल कट सेट की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर जस्ट उल्टा कह रहे हैं कि एक से ज्यादा कॉर्ड हो सकती हैं, बट ब्रांच केवल एक होनी चाहिए एक ऐसे एज के कट सेट में, जो कि बेसिकली कट सेट बनाती है। अगर आप कट सेट से फेमिलियर नहीं है तो आई सजेस्ट कि कट सेट की वीडियो को पहले देखिए, सो दैट फिर ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आएगा। आइए अब देख लेते हैं कि इसमें कितने कट सेट बनने वाले हैं जिसमें कि केवल एक ब्रांच हो, एक से ज्यादा कॉर्ड हो सकते हैं। एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर आप देखें, अगर मैं इस पर्टिकुलर एज को डिलीट करूं, इन दोनों एज के सेट को यानी 5 एंड 6 को डिलीट करें, तो ये वाला पर्टिकुलर वर्टेक्स जो है वो आइसोलेट हो जाएगा, यानी ये वाला पूरा ग्राफ जो है वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। और इस 5 एंड 6 में एज पर दिस 5 एंड 6 एक ब्रांच है और एक कॉर्ड है। इसका मतलब 5 एंड 6 टुगेदर कैन बी कॉल्ड एज अ वैलिड फंडामेंटल कट सेट। ठीक है, तो पहला जो फंडामेंटल कट सेट है हमारे पास, फंडामेंटल कट सेट, वो आ गया है 5 एंड 6। ठीक है, दूसरा सिमिलरली 4 एंड 5 को अगर हम यहां से रिमूव करें तो जो बात 6 के साथ थी वैसी ही 4 के साथ है। 4 एंड 5 अगर आप देखें तो 5 इज अ कॉर्ड, 4 इज द सिंगल ब्रांच, तो यानी 4 एंड 5 भी हमारे पास यहां पर फंडामेंटल कट सेट हो सकता है, क्योंकि 4 एंड 5 को रिमूव करने के बाद D जो है वो एक आइसोलेट वर्टेक्स यानी दूसरे कंपोनेंट की तरह ट्रीट होगा। तो यानी जो दूसरा कट सेट है वो आ जाएगा 4 एंड 5। ठीक है, तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे में ध्यान रहे हमें केवल एक ही ब्रांच लेनी है, बाकी कॉर्ड्स एक से ज्यादा हो सकती हैं। तो यानी जब कॉर्ड एक से ज्यादा हो सकती है तो मान लीजिए अगर मैं इसको कट करता हूं तो 6 एंड 4 ये तो दोनों ब्रांचेस हो गए, तो इसको नहीं ले सकते। 1 2 6 अगर हम ऐसे काटने की कोशिश करें तो 1 इज अ कॉर्ड, 2 इज अ ब्रांच, बट 6 इज ऑल्सो अ ब्रांच। ब्रांच 2 आ गई है जो कि अलाउड नहीं है। सिमिलरली ऐसे ही कुछ 1 3 एंड 4 के साथ होने वाला है, तो ये भी हमारा कट सेट तो होगा बट फंडामेंटल कट सेट नहीं होगा। ठीक है, तो यानी अगर हम ले 1 2 एंड 5, यानी एक कट सेट अगर हम ऐसे लगाएं 1 2 एंड 5 का, तो आप देखें 1 एंड 5 तो कॉर्ड है, 2 इज द सिंगल ब्रांच ओनली। ठीक है, तो 1 2 एंड 5 may be also a fundamental cut set, and similarly 1 3 and 5 may be the also fundamental cut set. ठीक है, 1 3 and 5 is also a valid fundamental cut set. तो बाकी अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो केवल यहां पर ये 4 ही फंडामेंटल कट सेट निकल करके आ रहे हैं। तो आइए अब इनके बेसिस पर इस तरह की मैट्रिक्स को डिजाइन करते हैं। मैट्रिक्स को डिजाइन करने के लिए इसको यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। 5 एंड 6, 4 एंड 5, 1 2 5, 1 3 एंड 5। ठीक है, यहां पर इसकी सर्किट मैट्रिक्स को बनाते हैं, सॉरी कट सेट मैट्रिक्स को बनाते हैं। C ऑफ F इक्वल्स टू 4 हमारे पास कट सेट्स आ रहे हैं, तो यानी 4 रोज होंगी, बाकी सारे के सारे कॉलम होंगे 1 2 3 4 5 6। अब आपको ध्यान रहे जब हमने C ऑफ F को पढ़ा था तो हमने, क्योंकि इसके बीच में रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं, तो जैसे हमने B ऑफ F में इस तरह से अरेंजमेंट की थी, हमें बाद में भी वैसे ही अरेंजमेंट करनी होगी। तो क्यों ना हम यहां पर शुरुआत में ही इस तरह की अरेंजमेंट को रख दें, यानी कॉर्ड्स शुरू में रख दें और ब्रांचेस इसकी बाद में रखें, तो हमारा काम थोड़ा सा बच जाएगा, टाइम आपका बचेगा। तो 1 and 5 आर दी कॉर्ड्स which can be separated like this, and 2 3 4 and 6 आर दी ब्रांचेस। अब पहले एक एक कट सेट को यहां से उठाते जाइए और उसकी वैल्यू को यहां पर प्लेस करते जाइए। ठीक है, तो पहले हम इस वाले कट सेट को उठाते हैं। 1 2 5, 1 2 एंड 5 0 0 0। ठीक है, नेक्स्ट 1 3 5, 1 3
एंड 5, रेस्ट आर जीरोस। फिर हम उठाते हैं 4 एंड 5 को, दैट इज 4 एंड 5, एंड लास्ट 5 एंड 6, 5 इज वैलिड 5। ओके, तो ये हमारे पास एक फंडामेंटल कट सेट मैट्रिक्स आ गई। अब यहां पर ये सोच रहे होंगे कि हमने यहां पर पहले इसको पिकअप किया, फिर इसको पिकअप किया, फिर इसको, ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने यहां पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्म आउट करना है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट आप जब एग्जामिनेशन में इसको करेंगे या जब भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस तरह से अरेंजमेंट करना है कि यहां पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल करके आए। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब आपने इसको सी ऑफ एफ का क्रिएशन देखा था तो हमने इसको माना था कि दिस इज नथिंग बट आई n minus 1 and this is the CC area. Okay, CC is means that is the cut set matrix and having the chords. Okay, so that particular area, that particular matrix can be written in the expression form like CF is equals to CC and mu n minus 1. It is a combination of this one. Okay, so CF may be written like this. ठीक है, तो अब हमने यहां पर क्या किया है कि तीनों मैट्रिसेस यानी AF, BF एंड CF तीनों को कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बेसिस पर फर्दर हम ये देखने वाले हैं कि इसकी रिलेशनशिप को आप किस तरह से प्रूव करेंगे। मैं इस पर्टिकुलर CF को यहां पर नोट डाउन कर लेता हूं, ये वाला एरिया हम रब करते हैं सो दैट वी कैन कैलकुलेट द रिलेशनशिप अमंग देम। हमने तीनों मैट्रिसेस को यहां पर नोट डाउन कर लिया है और इनके इस तरह के फॉर्मेशन को यहां पर नोट डाउन कर लिया है सो दैट वी कैन वर्क द रिलेशनशिप बिटवीन देम इन दिस एरिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन पार्ट यहां पर शुरू हो रहा है कि इनके बीच का रिलेशनशिप को हमें देखना है। अब हम पहले क्या करेंगे, पहले हम AF एंड BF के बीच की रिलेशनशिप को शो करेंगे, देन वी विल बी शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन BF एंड CF और फिर देखेंगे कि क्या कंक्लूजन हम इसमें निकाल पा रहे हैं। तो अभी हम पहले बात कर रहे हैं द रिलेशनशिप बिटवीन AF एंड BF के बारे में। ओके, अभी हम इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एक थ्योरम निकल करके आती है कि एज द कॉलम्स ऑफ AF एंड BF आर सेम। आप देख सकते हैं हमने यहां पर इसको सेम तरह से अरेंज किया है 1 5 2 3 4 6 1 5 2 3 4 6 एज द कॉलम ऑफ AF एंड BF आर सेम, देन पर एक रिलेशनशिप निकल करके आ रही है क्या, A मल्टीप्लाइड विद B ट्रांसपोज विल बी इक्वल्स टू A ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड विद B इक्वल्स टू 0 अंडर मॉड 2 अर्थमेटिक ऑपरेशन। टिपिकल हो सकता है समझने के लिए कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए मैट्रिक्स, क्योंकि ए और बी के जो कि कॉलम्स की जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल सेम तरह से है, तो ये एक रिलेशनशिप निकल करके आएगी क्या कि अगर ए को बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया जाए या ए ट्रांसपोज को बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 0 आएगा अंडर मॉड 2 अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, जब ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, ये एक प्रूफ है, ये थ्योरम है, तो क्योंकि ये बेसिकली AF और BF है क्या, AF और BF इसकी सब मैट्रिसेस ही तो हैं। आपने देखा होगा पहले हमने A क्रिएट की थी, उसमें से एक रो को रिमूव किया तो AF निकल के, जब हमने पहले B को क्रिएट किया यानी B इज व्हाट, B इज दी ऑल दी सर्किट मैट्रिक्स, इसमें जितने भी सर्किट्स होंगे उनकी मैट्रिक्स आएगी। और फंडामेंटल सर्किट मैट्रिक्स क्या है, उन सर्किट मैट्रिक्स में से ही कोई ना कोई से फंडामेंटल सर्किट बनने वाले हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि BF इज नथिंग बट दी सब मैट्रिक्स ऑफ B। ठीक है, तो हम जब ये वाली रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है तो इसके बेसिस पर ये रिलेशन भी एग्जिस्ट करती होगी कि AF डॉट BF ट्रांसपोज इक्वल्स टू AF ट्रांसपोज डॉट BF विल बी इक्वल्स टू 0 अंडर मॉड 2 अर्थमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, तो हमने यहां पर किया कुछ नहीं है, जब अगर ये वाली रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है तो इसकी सब मैट्रिसेस के बीच में भी ये वाली रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब हम इसको प्रूव करते हैं कि ये बेसिकली एग्जिस्ट कैसे कर रही है। ठीक है, इसको प्रूव करने के बाद जो कुछ निकल करके आएगा वही इसके बीच में आपस में रिलेशनशिप को शो करेगा। आइए कैसे करेंगे इसको प्रूफ। A ऑफ F को हमने यहां पर लिखा था क्योंकि मैट्रिसेस को लिखना तो पॉसिबल नहीं है। आइए इसको देख लेते हैं। A ऑफ F को हम किस तरह से लिख सकते हैं, उस तरह से, दैट इज AC एंड AT। हमने AF को लिख दिया इस तरह से। किसी भी को भी हम या तो इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, हम पहले इसको मान करके चल रहे हैं। एंड BF का ट्रांसपोज, हम BF का ट्रांसपोज ले रहे हैं यानी रोज विल बी कॉलम, रोज कॉलम की तरह से कन्वर्ट हो जाएंगी। तो अगर हम यहां पर BF यानी BF की जो वैल्यू थी I म्यू एंड BT, इसका अगर ट्रांसपोज लें तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस कि ये नीचे चला जाएगा इसके BT और इसको हम पूरा लिख दें दैट इज ट्रांसपोज। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक, अब जब इस ट्रांसपोज करेंगे इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का लिए भी यानी इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का
बी ऑफ एफ का जब ट्रांसपोज करेंगे तो आइए ट्रांसपोज करके देख लेते हैं कि क्या निकल करके आने वाला है। इस मैट्रिक्स को नोट डाउन कर लीजिए, 1 0, यानी बेसिकली कॉलम्स, जो रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगी, ठीक है, जो पूरी की पूरी रोज हैं वो कॉलम्स बन जाएंगी। तो ये हो जाएगा 1 0, पहली रो की बात कर रहे हैं, 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0, और इसकी बात करें 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। इसमें आप देखिए जो सेक्शन था इतना हिस्सा, यानी जो सी थे हमारे पास, यानी जो कॉर्ड्स का एरिया था वो ये है, बाकी ब्रांचेस का ये है। आप देखिए यहां पर ऑब्जर्व करिए, जो सेगमेंटेशन यानी जो बेसिकली स्ट्रक्चर इसका है सेम ऐसे ही इसका था, 1 0 0 1 1 0 0 1। तो हम कह सकते हैं यहां पर आई म्यू में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि दिस सेक्शन वाज आई म्यू, ठीक है, आई म्यू में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब आई म्यू तो एज इट इज रखा जा सकता है। बाकी नीचे वाले सेक्शन की बात करें, 1 1 0 0 को बना दिया हमने इस तरह से, एंड देयर इज अ चेंज, ठीक है, दैट वाज 2/4 मैट्रिक्स, नाउ दिस इज 4/2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो यानी यहां पर चेंज हुआ, तो इसका मतलब केवल जो ट्रांसपोज लगा है वो केवल बीटी के हिस्से में लगा है। आई म्यू की जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू अब निकल करके आ रही है आफ्टर ट्रांसपोज भी। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इस तरह से लिखा जाएगा आफ्टर ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज यहां से हटके केवल इसके साथ लग जाएगा, बाकी आई म्यू की वैल्यू ऐसे के ऐसे ही रहेगी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 0 mod 2 ऑपरेशन, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कैसे करेंगे इसकी मल्टीप्लीकेशन? इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम इसके साथ और इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम इसके साथ। अब देखते हैं कि ये वाला वैल्यू 0 कैसे आ रही है mod 2 ऑपरेशन में। तो पहले हम AC और आई म्यू की मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देन AT एंड BT ट्रांसपोज की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ट्रांसपोज की मल्टीप्लीकेशन लिखने के लिए हमने यहां पर BT ट्रांसपोज एक बार फिर से नोट डाउन करना पड़ेगा, सो दैट हम AT वाले हिस्से को, दिस इज द AT एंड दिस इज द AC, दिस इज आई म्यू एंड दिस इज दी BT, और इसको हम ऐसे ट्रांसपोज कर देंगे तो दैट विल बी BT ट्रांसपोज। आइए इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहले AC की आई म्यू के साथ। AC की वैल्यू को हम यहां पर पिकअप कर लेते हैं, 1 0 1 0 0 0 0 1, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद आई म्यू। आई म्यू की वैल्यू थी 1 0 0 1 1 0 0 1। अब देखते हैं इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या ऑपरेशन निकल करके आ रहा है, यानी क्या आउटपुट बेसिकली आ रहा है। 1 0 को जब हम करेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और फिर इसकी इसके साथ, ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट योर 4/2 मैट्रिक्स एंड दिस इज योर 2/2 मैट्रिक्स। दिस वैल्यू इज सेम, देन आउटपुट विल बी 4/2 मैट्रिक्स, ओके, दैट आउटपुट विल बी 4/2 मैट्रिक्स। अब देखते हैं कि कैसे आएगा आउटपुट। 1 0 की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन की, 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 की मल्टीप्लिकेशन 0 0 1 ये 0 एंड 0 1 दिस इज 1, ठीक है। ये हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आउटपुट आया है। अगर आप इसको इससे कंपेयर करें, यानी दिस वाज योर AC, दिस वाज आई म्यू, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो दे आर जस्ट सेम, दे आर जस्ट सेम। तो हम कह सकते हैं कि इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करने पर एक आउटपुट हमें मिलता है, दैट इज AC। AC जैसी ही बिल्कुल हमारे पास एक मैट्रिक्स निकल करके आ रही है, तो हम यहां पर कह सकते हैं AC विल बी दी वन आउटपुट। बाकी अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में हम अगर देखें तो पहले AT को नोट डाउन करते हैं, 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0, this is the 4/4 मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड विद BT ट्रांसपोज। BT ट्रांसपोज मतलब रो बन जाएगी कॉलम, तो यानी 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1, तो दिस इज नथिंग बट 4/2, तो 4 is same, यानी आउटपुट विल बी 4/2 मैट्रिक्स। तो 4/2 मैट्रिक्स विल बी द आउटपुट। लेट्स सी व्हाट इट इज। अब अगर इसको देखें, हम मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करते हैं, 1 0 0 1 1 0 0 1, तो केवल एक ही वन मैच हुआ, दैट इज 1। इसकी मल्टीप्लिकेशन पूरा कर लेते हैं। हमने यहां पर इसकी मल्टीप्लिकेशन को कर लिया है, दिस इज द आउटकम ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देम, ठीक है। अब एक्सप्रेशन हमारी ये कहती है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद एक आउटपुट तो आया था हमारे पास C और एक आउटपुट आया हमारे पास ये, और इन दोनों का जो बेसिकली आंसर है वो 0 mod 2 आना चाहिए,
यानी जब भी अगर हम इस पर्टिकुलर आउटपुट मैट्रिक्स को, जो भी हम पर्टिकुलर आउटपुट मैट्रिक्स देंगे इसकी फाइनली, उसमें सारी की सारी वैल्यू 0 होनी चाहिए अंडर मॉड 2 ऑपरेशन। अंडर मॉड 2 ऑपरेशन क्या है, अगर अभी हम आगे समझने वाले हैं, इससे पहले हम यहां पर एसी की वैल्यू को नोट डाउन कर लेते हैं। तो एसी की वैल्यू क्या थी, ये सारी की सारी पूरी मैट्रिक्स एसी की वैल्यू थी। तो यहां पर इसको हटा करके हम यहां पर एसी की वैल्यू को लिखते हैं, दैट इज 1 0 0 0 एंड 0 1। ठीक है, ये अब देखिए आप ध्यान से, अब आप यहां पर कह रहे हैं कि इन दोनों में कौन सा ऑपरेशन बेसिकली ऐसा लगाया जाए, यानी इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर कुछ ऐसा आउटपुट आना चाहिए जो कि 0 हो जाए अंडर मॉड 2 ऑपरेशन। अंडर मॉड 2 ऑपरेशन का मतलब क्या है कि सारे के सारे एलिमेंट जिस किसी मैट्रिक्स जो भी आ रही है, या तो वो 0 हो या बेसिकली वो 2 से डिविजिबल हो, यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 या 10, है ना, ऐसा कुछ करके बेसिकली आगे तक इसकी वैल्यू जा सकती है। यानी उस एलिमेंट में, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, अदरवाइज वो 0, उनकी वैल्यू 0 हो। तो आप देख लीजिए, ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 2 2 2, बाकी इन चारों में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये 0 हो जाएगी, ये ऑलरेडी 0 है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बची 1 1 1 1 1 1, केवल इन 3 जगह ही 1 है। अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में प्लस कर देता हूं तो इसका मतलब 1, अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो इसका मतलब दैट वन विल बी बिकमिंग 2 एंड 0 + 2 विल बी बिकमिंग 2। तो फाइनली इसके बेसिस पर क्या लिखा जा सकता है कि इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो क्या लिखा जा सकता है, 2 2, then 1 and 1 2, 0 and 2 2, 0 0 2 2 is 2 2 and 0 1 that is 0 and that 1 and 1 2। तो ये जो आउटपुट हमारा निकल करके आया है, इसको अगर हम मॉड 2 कर दें तो आंसर विल बी 0, दैट विल बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन। ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि एसी में हम क्या प्लस कर रहे हैं, एसी में हम प्लस कर रहे हैं ये जो हमारा आउटपुट आया था, और वो आउटपुट था बेसिकली 80 मल्टीप्लाइड विद बीटी ट्रांसपोज। तो 80 मल्टीप्लाइड विद बीटी ट्रांसपोज को अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो उसका आंसर बेसिकली 0 अंडर मॉड 2 ऑपरेशन आएगा। ठीक है, यहां तक अभी हमने देख लिया है, तो इसको हम फाइनली यहां पर लिखते हैं। इस आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया है। तो इसको फाइनली यहां पर लिखा जा सकता है कैसे, कि AC प्लस 80 डॉट बीटी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 अंडर मॉड 2 ऑपरेशन। ओके, तो दिस इज ऑल्सो एन एक्सप्रेशन, ये यहां से हटा देते हैं क्योंकि ये शुरू से ही चलता आ रहा है। तो दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए आप इसको, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हम जानते हैं कि 80 इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, 80 जो थी बेसिकली हमारा ये वाला जो सेक्शन था, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, तो हम यहां पर एक नोट लगा करके लिख सकते हैं क्या, सिंस 80 इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हेंस इट्स इनवर्स यानी 80 इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, ऑल्सो एग्जिस्ट। तो जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम दोबारा किस तरह से लिख सकते हैं, मैं यहां पर इसको रब करके आपको दोबारा से बताता हूं। हमने इस सेक्शन को यहां पर नोट डाउन कर लिया है। अब यहां पर लिखा है हमने वही, सिंस AC इज नॉन सिंगुलर इट्स 80 इनवर्स, यानी इसका इनवर्स मैट्रिक्स भी लाई करेगा। तो इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जब इसकी इनवर्स लाई करेगा तो इस इनवर्स को हम इधर इसमें मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 80 इनवर्स मल्टीप्लाइड विद AC एंड देन फिर ये हमारे पास ये केवल ये इतना हिस्सा बच जाएगा प्लस BT ट्रांसपोज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। जब हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि हम रिलेशनशिप देख रहे हैं यहां पर AF एंड BF के बीच में, तो हमें बेसिकली कुछ ना कुछ रिलेशनशिप शो करनी है। तो इसको बाहर लिया जा सकता है, BT को बाहर लिया जाएगा तो ये प्लस की वैल्यू बन जाएगी माइनस। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि 80 इनवर्स डॉट AC विल बी इक्वल्स टू माइनस BT ट्रांसपोज। ठीक है, ये एक इक्वेशन लिखी जा सकती है। और क्योंकि यहां पर हम मॉड 2 ऑपरेशन ले रहे हैं, तो मॉड 2 ऑपरेशन में जितनी भी माइनस वैल्यूज हैं वो बेसिकली 0 बन जाएंगी, यानी पॉजिटिव बन जाएंगी। ठीक है, तो क्योंकि हम इसको ऐसे ही तो कह रहे हैं ना कि ये 0 था अंडर मॉड 2 ऑपरेशन। ठीक है, अंडर मॉड 2 ऑपरेशन, तो क्योंकि यहां पर हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के साथ काम कर रहे हैं और ये माइनस वाली वैल्यू प्लस बन जाएगी, तो ये लिखा जा सकता है कि इस यहां पर हम नोट डालकर लिख सकते हैं कि सिंस इन मॉड 2 ऑपरेशन -1 is equals to 1,
So that equation may be rewritten as AT inverse AC equals to BT ट्रांसपोज। ठीक है, ये एक फाइनली एक इक्वेशन की तरह से निकल करके आया और ये रिलेशनशिप शो कर रहा है बिटवीन दी AF एंड BF। AF बेसिकली ये वाला हिस्सा हो गया एंड BF को हम इस तरह से लिख रहे हैं। आप देख रहे हैं इसमें से I म्यू वाला पोर्शन साफ हो गया है, हट गया है और इसमें एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज AT इनवर्स। आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि ये सही चीज आई है या नहीं, आप ये सेटिस्फाई है या नहीं, आप यहां पर वीडियो पॉज करके इसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं AT का और फिर उसको AC के साथ मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कि इसका एक्चुअली BT ट्रांसपोज ही आउटपुट निकलने वाला है। आई सजेस्ट कि आप इसको करके देखिए और इस तरह से आप AF एंड BF के बीच में एक रिलेशनशिप को शो कर सकते हैं। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द AF एंड BF। आइए इसको यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं और फिर फर्दर हम बात करने वाले हैं कि BF एंड CF के बीच में क्या रिलेशनशिप है और फिर जब उनकी रिलेशनशिप निकल करके आ जाएगी देन वी विल बी पिकअपिंग दिस और फिर देखेंगे कि इन तीनों के बीच में आपस में कोई इक्वेशन के बेसिस पर क्या रिलेशनशिप निकल करके आई है। तो आइए इसको यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं और बिना देर किए BF एंड CF के रिलेशनशिप को प्रूव करना शुरू करते हैं। आइए अब CF एंड BF के रिलेशनशिप को प्रूव करते हैं। जैसे कि हमने AF एंड BF के रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए हम बताया था कि क्योंकि इनके कॉलम्स सेम तरह से एग्जिस्ट करते हैं, सिमिलरली हमने यहां पर BF एंड CF के कॉलम्स को देखा है 1 5 3 4 5 यानी वो सेम तरह का ही अरेंजमेंट है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एज वी कैन सी दैट सिंस columns of CF and BF are same then ये एक रिलेशनशिप यहां पर हम शो कर सकते हैं। वो किस तरह से, बिल्कुल उसी तरह से CF डॉट BF ट्रांसपोज इक्वल्स टू CF ट्रांसपोज डॉट BF इक्वल्स टू 0 मॉड 2 ऑपरेशन। जैसे कि हमने उसके लिए AF के और BF के साथ लिखा था, सिमिलरली हम यहां पर इसके साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को पिकअप कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको पिकअप करिए क्योंकि हम BF ट्रांसपोज के साथ पहले से काम करते आ रहे हैं। हमारे पास BF ट्रांसपोज की मैट्रिक्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप इस सेक्शन को कैरी करें आगे तो आपके लिए थोड़ा सा काम इजी पड़ने वाला है। तो आइए इसी सेक्शन को अगर हम पिकअप करें तो CF को किस तरह से लिखा जा सकता है, CF की अरेंजमेंट है ये, तो दैट में बी रिटन एज CC I n-1 मल्टीप्लाइड विद BF ट्रांसपोज। और आपने याद होगा BF ट्रांसपोज में I म्यू जो हमारे पास वैल्यू आई थी वो एज इट इज थी, केवल ट्रांसपोज लगा था BT के साथ। ओके, दैट इज 0 मॉड 2 ऑपरेशन। ठीक है, तो आइए इसकी फिर से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। C की करते हैं इसके साथ, CC की इसके साथ और इसकी इसके साथ। तो पहले CC की वैल्यू और I म्यू की वैल्यू को देखते हैं। यहां पर हम नोट डाउन कर लेते हैं CC, हमने यहां पर नोट डाउन कर लिया है। आइए देख लेते हैं इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या आने वाली है। 1 1 दैट विल बी 1 1 1 दैट विल बी 1 1 1 अगेन इसके साथ ये दोनों 1 1 आने वाली है। 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1। तो दिस इज द आउटपुट। अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करिए, ये बिल्कुल सेम आया है। जैसे AC बिल्कुल सेम आया था ऐसे ही यहां पर ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम आ रही है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि CC विल बी एज इट इज कैरीड लाइकवाइज ऑफ AC। ठीक है, तो CC यहां पर कैरी किया जाएगा। आगे देख लेते हैं आगे, तो इस वाली एक्सप्रेशन को हम यहां पर होल्ड करते हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमने CC लिखा है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट योर CC। ठीक, आगे आ जाते हैं आप I n-1 एंड BT ट्रांसपोज की मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, इस सेक्शन में तो I n-1 मतलब CC का इतना सेक्शन, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इस 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 विल बी मल्टीप्लाइड विद BT ट्रांसपोज। BT का वैल्यू ये था, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए 1 1 0 0 1 1 0 0 एंड 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, तो आउटपुट मैट्रिक्स विल बी, मैं यहां पर आंसर लिख देता हूं, आप इसको मैच करिएगा। यहां पर हमने इसकी आउट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया है और हमारे पास ये आउटपुट आया है। अब इनके मैट्रिक्स के ये वाले हिस्से को मैं हटा देता हूं। अब हमारे पास दो आउटपुट हैं, एक CC और ये जो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बाद आया है। इन दोनों में क्या ऑपरेशन लगाया जाए कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए। अब आप देख सकते हैं फिर से 1 1 1 1, आपको पता है मॉड 2 ऑपरेशन में बेसिकली वैल्यूज 2 होनी चाहिए, तो इसका मतलब अगर मैं इसको प्लस कर दूं, इन दोनों वैल्यूज को अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको इधर नोट डाउन कर लेता हूं 1 1 1 1 0 1 0 1। इन दोनों को बेसिकली हम प्लस कर रहे हैं, तो आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज
2 2, 1 1 1 1 2 2, 0 1 0 1 0 2, 0 1 0 1 0 2, और इसको अगर हम मॉड 2 से करेंगे तो आउटपुट सारा का सारा मैट्रिक्स 0 ही आ जाने वाला है। ठीक है, यहां पर देखिए ये जो आउटपुट आया है, दिस इज एज इट इज योर ट्रांसपोज ऑफ बीटी मैट्रिक्स। अब आप देखिए, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो आउटपुट आया था इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बाद, यानी इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के बाद जो आउटपुट आया था, दैट वाज नथिंग बट योर बीटी ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को किस तरह से लिखा जा सकता है, यानी सीसी को अगर हम बीटी ट्रांसपोज के साथ प्लस कर दें तो आउटपुट हमारा 0 आ जाएगा। तो सीसी प्लस बीटी ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 0। ये एक एक्सप्रेशन निकल करके आई। इसको रीअरेंज किया जा सकता है इस तरह से कि सीसी इक्वल्स टू माइनस बीटी ट्रांसपोज। ओके, और क्योंकि हम यहां पर मॉड 2 ऑपरेशन में काम कर रहे हैं, लाइकवाइज ऑफ अर्लियर -1 विल बी इक्वल्स टू इन मॉड 2 ऑपरेशन, तो बेसिकली इसको फाइनली ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप आ गई है हमारी बीएफ एंड सीएफ के बीच में। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप हमारी बीएफ एंड सीएफ के बीच में ये आ गई है। एएफ एंड बीएफ के बीच में हमारे पास रिलेशनशिप ये थी। प्रूव करने के लिए कि इनके आपस में क्या रिलेशनशिप है, इन सब वैल्यूज को यहां से हटा दीजिए और केवल इस वाली वैल्यू को यहां लिखिए, दैट इज एटी ट्रांसपोज डॉट एसी इक्वल्स टू बीटी ट्रांसपोज एंड दिस वैल्यू इज सीसी इक्वल्स टू बीटी ट्रांसपोज। अब आप देखिए इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप शो हो रही है क्या? जी हाँ, ये वाला हिस्सा हमारे पास कॉमन है, दैट इज बीटी ट्रांसपोज बीटी ट्रांसपोज। इसका मतलब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं कि दैट इज सीसी ओनली। ठीक, तो दिस इज द रिलेशनशिप अमंग देम। और वो रिलेशनशिप क्या होगी कि मैट्रिसेस के फॉर्म पे अगर देखा जाए तो 80 का इनवर्स यानी इतने सेक्शन का इनवर्स की मल्टीप्लीकेशन अगर इसके साथ हम करेंगे तो हम एग्जैक्टली इसका ट्रांसपोज पाएंगे। और इसका ट्रांसपोज बेसिकली क्या होगा, ये निकल करके आने वाला है। अगर आप इसको यहां से भी कंपेयर करें 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1, जो कि नथिंग बट सीसी है। ठीक है, तो इस तरह से करके हम यहां पर रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। reduced incidence matrix which is AF, fundamental circuit matrix which is BF, and fundamental cut set matrix which is CF. तो this is the equation showing the relationship among them. I hope कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हुआ है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, पीएसयू एग्जाम्स में, किसी भी तरह से यहाँ पर ये इक्वेशन को प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। कभी कभी ये पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि ये वाला रिलेशन एग्जिस्ट करता है या माइनस वाला रिलेशन एग्जिस्ट करता है, क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें से। काफी कुछ इसमें पोटेंशियल है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। आई होप कि आपको ये पूरी तरह से क्लियर हुआ है। थैंक यू सो मच।